हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की माइक्रो टीचिंग की, सूक्ष्म शिक्षण की। आज हम बात करेंगे उससे ही रिलेटेड सिमुलेशन की या सिमुलेटेड टीचिंग की, जहाँ पर माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो आपका 5 to 7 मिनट्स का है। वहीं पर जो सिमुलेशन है वो सेम है, बट इसमें क्या है कि जो आपकी स्किल्स है वो ओवरऑल स्किल्स पे काम किया जाता है, और जो टाइम भी है वो 10 to 15 मिनट्स पे होता है, यानी कि टाइम एक्सटेंड हो जाता है। बाकी सेम इस पे टीचिंग की जाती है, ग्रुप्स में टीचिंग की जाती है। जो छात्र अध्यापिका है, अध्यापक हैं, वो स्किल्स जो उन्होंने सीखी होती है माइक्रो टीचिंग में उसके बिहाफ पे भी टीच करते हैं, और अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और फिर प्रॉपरली अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, टीचिंग एड का यूज़ करते हैं। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स सी। So let's talk about the concept of simulation और simulated teaching. हिंदी में, इंग्लिश में आपको सिमुलेशन या सिमुलेटेड ही दिया गया होगा, लेकिन हिंदी में आपको, हिंदी लैंग्वेज में इसको बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे अनुकरण, यथार्थवत, अनुरूपित शिक्षण, या फिर कई बार इसको भूमिका निभाना, कृत्रिम शिक्षण, पायलट प्रशिक्षण, आगमनात्मक वैज्ञानिक विधि भी बोला जाता है। एग्जामिनेशन में कोई भी आपको इस तरह से नाम आए तो आपको सिमुलेशन का आपको पूरा डिफाइन करना है। डोंट गेट कंफ्यूज। इसको रोल प्ले भी बोलते हैं, रोल प्ले टीचिंग, आर्टिफिशियल टीचिंग भी बोलते हैं, पायलट ट्रेनिंग भी बोलते हैं, एंड साइंटिफिक मेथड भी बोलते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। बेसिकली क्या है ये क्या है? जिस तरह से आप माइक्रो टीचिंग में एक अध्यापक का रोल प्ले करते हो, सेम अलाइक आपको यहाँ पर भी सिमुलेशन में आप छात्र बीइंग पीपल टीचर, आप छोटे ग्रुप में अपने जो आपने स्किल्स को माइक्रो टीचिंग में सीखा है, उसके बाद आप सिमुलेशन में सारी स्किल्स को क्लब करके अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ करते हो और टीच करते हो। आपकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी यहाँ पर अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, क्वेश्चन भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, और ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी टीचिंग एड यूज़ करते हो और लेसन प्लान करते हो। So let's have the definitions. According to dictionary, the meaning of simulation is to look like real, यानी कि अनुरूपित शब्द का अर्थ है वास्तविकता की तरह प्रतीत होना। जिस तरह से आप रियल क्लासरूम में देखते हो कि स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर होती है, उसी तरह से आप सिमुलेशन की क्लास में आपका ग्रुप होता है, आप आर्टिफिशियल क्लासरूम कंडक्ट करते हो। वेबस्टर्स की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, गिविंग द अपीयरेंस और इफेक्ट टू हैव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी कि वेबस्टर ने बोला है, वेबस्टर के नए अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में सिमुलेशन की परिभाषा अभ्यास देने से है, यानी कि जो पीपल टीचर्स हैं उनको जितना हो सके उनको एक्सरसाइज करवाई जाए स्किल्स की, और एक आर्टिफिशियल फुल प्लेज क्लासरूम 10 से 15 मिनट में वो इस तरह से टीच करें जिस तरह से एक रेगुलर टीचर, एक प्रोफेशनल टीच करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मैग्री के विचार के अनुसार जो सिमुलेशन है अनुकरणीय शिक्षण एवं अधिगम की वह तकनीक है जिसमें विद्यार्थियों के यथार्थ जीवन की कुछ घटनाओं, प्रक्रियाओं एवं स्थितियों का समावेश किया जाता है, और रुचियों हेतु कुछ भूमिकाएं प्रदान की जाती है जिनका उद्देश्य विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने का होता है। इन रुचियों व लक्ष्यों को प्रभावित करने के लिए यथार्थवत शिक्षण का प्रयोग शिक्षक व विद्यार्थी दोनों के लिए अधिक अभिप्रेरणादायक होते हैं। A simulation is a technique in which students are presented with selected elements of real life events, processes or conditions, and roles to play the specific goals to achieve. Use of simulation affects specific needs and interest can provide great motivation for both the teacher and the students. See, as I told you कि इसमें objectives बनाए जाते हैं पहले, और बच्चे जो पीपल टीचर हैं, छात्र अध्यापिका है, वो किस तरह से टीच करते हैं, जैसे कि नॉर्मल क्लासरूम में टीच किया जाता है अध्यापक के द्वारा, और वो अपने इस तरह से अपने लेसन प्लान करते हैं जिससे कि उनके जो जितने भी उद्देश्य हैं, शिक्षण के उद्देश्य हैं, वो पूरे हो जाएं, और ये उद्देश्य 5 से 7 होते हैं।
ओके, इसके साथ साथ एक्टिविटीज़ भी की जाती है सिमुलेशन में। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन सिमुलेशन टीचिंग, यानी कि अनुकरणीय शिक्षण में क्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला है रोल प्ले करना, अभिनय करना या भूमिका निभाना। इसमें जो छात्र अध्यापिका है वो एक टीचर की भूमिका प्ले करते हैं या किसी टीचर की एक्टिंग करते हैं, और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपना लेसन है वो डिलीवर करते हैं, और सेम ऐसे करते हैं जैसे कि उनके सामने बच्चे बैठे हों। सोशल ड्रामा यानी कि सामाजिक नाटक, जिस तरह से एक नाटक प्ले किया जाता है, ऑडियंस को दिखाया जाता है, उसी तरह से बीइंग अ टीचर आप अपना लेसन डिलीवर करते हैं। और जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, मैनेजमेंट इस तरह से की जाती है कि नेचुरल टीचिंग, यानी कि जो रियलिस्टिक लगे। ऑल्दो ये आर्टिफिशियल टीचिंग होती है, आर्टिफिशियल क्लासरूम होता है, बट आप एज अ टीचर एक शिक्षक की तरह आप वहाँ पे भूमिका निभाते हो। प्रॉपर क्लासरूम की तरह वहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, एक रियल सिचुएशन से एग्जांपल्स कोट किए जाते हैं। लास्ट वन इज़ गेमिंग, यानी कि खेल खेलना। इसमें नाटक की जो गेमिंग होती है, इसमें बच्चों को खेल खिलाए जाते हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को आप अचीव करोगे, उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आप बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाते हो। आप चाहे लैब में करवाओ, चाहे क्लासरूम में करवाओ, मॉडल्स के थ्रू करवाओ, चार्ट के थ्रू करवाओ। वी हैव प्रोसीजर और स्टेप्स ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, यानी कि अनुकरणीय शिक्षण की प्रक्रिया या फिर पद क्या क्या है। जिस तरह से आप माइक्रो टीचिंग में आपका ग्रुप बना दिया गया था, उसी तरह से सिमुलेशन जो टीचिंग होती है उसमें थोड़ा चेंजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप इसमें आता है टू असाइन द रोल्स, भूमिकाओं का निर्धारण करना। आप जो सारे क्लास के बच्चे हैं उनको ग्रुप में 5 से 10 तक के ग्रुप में बांटा जाता है, 5-5 का एक ग्रुप बनाया जाता है, और इसमें जिससे कि क्या होता है कि हर स्टूडेंट को मौका मिल सके अपने अध्यापक पीपल टीचर को एक्टिविटी करने के लिए मौका मिल पाए, वो अच्छे से टीच कर पाए छोटे ग्रुप में। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है आपका सिलेक्शन ऑफ स्किल्स एंड डिस्कशन ऑन इट। फिर जो स्किल्स आपको करवाई, कौशलों का चयन करना और उन पर विमर्श करना। फिर जब ग्रुप असाइन हो जाता है, आपके टीचर भी डिसाइड हो जाते हैं। फिर जो स्किल्स है कि कौन से स्किल पर हमने प्रैक्टिस करनी है, उस पर सारे ग्रुप के स्टूडेंट पीपल टीचर्स हैं वो डिस्कस करते हैं, और किस बच्चे में क्या कमी है, कौन से स्किल पे काम करना है, वो सारे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है असाइनमेंट ऑफ वर्क शेड्यूल, यानी कि कार्यक्रम को कार्यरूपता देना। इसमें जैसे आपका एक ग्रुप लीडर बनाया जाता है, वो पूरा टाइम टेबल मैनेज करता है, अटेंडेंस शीट जैसे आप मैनेज कर रहे हो इस तरह का काम किया जाता है कि इतने स्टूडेंट्स, आज इस स्टूडेंट फर्स्ट 2 डेज़ में किसकी टर्न आएगी, लाइक दिस, कितने बच्चे कब पढ़ाएंगे। बिल्कुल आपको एज अ टीचर ट्रेनिंग किया जाता है इस पर। आप इंडिविजुअली एक अपना अटेंडेंस मेंटेन करते हो इस पर। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इवैल्यूएशन टेक्निक, अवलोकन एवं मूल्यांकन विधि को निश्चित करना। इसमें डिसाइड किया जाता है कि आपका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और असाइन किया जाता है। जैसे 4 स्टूडेंट आपकी अगर ग्रुप में आपके 4 स्टूडेंट्स हैं तो एक को आप पीपल टीचर बनाओगे, एक को ऑब्जर्वर, एक जो आपके टीच कर रहा है उसको एक बच्चा ऑब्जर्व करेगा। अभी आप माइक्रो टीचिंग में कर रहे हो कि आप सारे बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल ऑब्जर्वर स्पेसिफिक निर्धारित किया जाएगा कि ये बच्चा ऑब्जर्वर का काम करेगा। और अगर आप चाहें टेक्निकली इसमें देखा जाता है कि आप वीडियो भी बना सकते हो, टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड भी कर सकते हो उस टीचर की प्रेजेंटेशन, ताकि उसको फीडबैक के टाइम उसको दोबारा से सुना सके, देख सके, और उसमें जो कमियां हैं उस पर काम किया जा सके। नेक्स्ट स्टेप है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन, प्रथम अभ्यास सत्र का संचालन करना। प्रॉपरली पीपल टीचर को बोला जाता है कि आप अपना जो पार्ट है वो प्रेजेंट करिए, अपना लेसन प्रेजेंट करिए। उसके बाद फीडबैक दी जाती है और जो कमियां उसमें देखी जाती हैं उस पीपल टीचर में, उसको ओवरकम किया जाता है। उसको दोबारा से आपने माइक्रो टीचिंग का जो वो देखा है, प्लानिंग, एग्जीबिशन, फीडबैक, रीटीच, रीप्लान, रीटीच, लाइक दिस, ये पूरा सेशन चलता रहता है। नेक्स्ट इज चेंज इन प्रोसीजर, प्रक्रिया अथवा विधि में परिवर्तन। जब आपको फीडबैक मिल जाएगी उसके बाद आप अपनी जो कमियां हैं उसको ठीक करने के लिए, उसको बदलाव लाने के लिए आप अपने जो प्रक्रिया है उसको में परिवर्तन लाओगे। फिर जैसे आज आपने टीच किया है, कल आप टीच नहीं करोगे, कल दूसरे बच्चे की बारी आएगी। इस तरह से पूरे जो स्टेप बाय स्टेप इसमें सिमुलेशन में टीचिंग की जाती है।
और हर बच्चे को हर पीपल टीचर की टीचिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। नाउ लेट्स हैव द इम्पोर्टेंस ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग इन टीचर्स ट्रेनिंग। अध्यापक प्रशिक्षण में अनुकरणीय शिक्षण का क्या महत्व है? सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान व सूचना प्रदान करने के लिए यानी कि प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, बच्चों को पीपल टीचर को नॉलेज मिल पाए कि शिक्षण क्या होता है, सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है। फिर इंट्रोड्यूसिंग द पार्टिसिपेंट, भाग लेने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, पीपल टीचर्स हैं, उनको एक दूसरे से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस पे आपस में एक दूसरे को जानने का इसमें मौका मिलता है। स्किल्स पे आप काम करते हो। देन प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड मटेरियल्स, आपको सहायक सामग्री जो है, टीचिंग एड मटेरियल्स जो हैं, चार्ट, बोर्ड, स्लाइड्स, आप अपने लेसन प्लान को इसमें प्रिपेयर करना सीखते हो। देन डिस्कशन एंड देयर एनालिसिस, फिर आप जब आप अपना लेसन डिलीवर करते हो तो आप उसको एनालाइज करते हो, आपको फीडबैक मिलती है, आप एनालाइज करते हो, फिर रीप्लान करते हो, रीटीच करते हो। एंड इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड रिस्पॉन्सेज, समस्या प्रस्तुतिकरण एवं प्रतिक्रिया। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है बनाने में वो आप फिर से सीखते हो, देन उसको इम्प्रूव करते हो, आपको फीडबैक मिलती है। फिर जजमेंट कंक्लूजन, फिर निर्णय लेना, यानी कि आप फाइनली आप डिसीजन लेते हो कि आपकी कहाँ गलती है, फिर आप अपने टॉपिक में सुधार करते हो। सो ये तो मेजरली है, बट इसके अलावा टेक्निकली क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है? फर्स्ट वी हैव है स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ टीचिंग प्रॉब्लम्स, शिक्षण समस्याओं का अध्ययन और विश्लेषण करना। कि अनुकरणीय शिक्षण में विद्यार्थियों और अध्यापकों को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे माइक्रो टीचिंग में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, सबसे बड़ी टाइमिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी आपको, आप स्किल्स को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, रीप्लान आपको मिल रहे थे। तो अब सिमुलेशन में क्या होता है, आपके पास टाइम जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, 10 to 15 मिनट्स, और यहाँ पर आप जो आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं उस पर काम किया जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स बनाने सिखाए जाते हैं, लेसन प्लान के उद्देश्यों का आप कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं आप। नेक्स्ट इज क्लासरूम बिहेवियर प्रॉब्लम्स, कक्ष की व्यवहात्मक समस्याएं आपकी जो रहती हैं, आप किस तरह से आप इन फ्यूचर बच्चों को डील करोगे, समझाओगे, आपकी जो जेस्चर्स हैं, आपकी जो साउंड की कोई प्रॉब्लम है, वो सब कुछ जो आपके व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाना है। स्टिमुलस वेरिएशन के थ्रू आपने देखा होगा, आपको बताया जाता है जेस्चर्स कैसे रखने हैं। तो उस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम्स पे भी यहाँ पर भी काम किया जाता है। देन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग, शिक्षण में आत्मविश्वास, सबसे बड़ी बात है सिमुलेशन के थ्रू आप में कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। एक छात्र अध्यापक में जो कुछ कमियाँ माइक्रो टीचिंग में रह गई होती हैं वो आपके सिमुलेशन में ओवरकम हो जाती हैं। देन बेटर सिमुलेशन विद माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के बेहतर अनुकरण, जो भी स्किल्स आपने अपनी माइक्रो टीचिंग में सीखी होती है उसको आप यहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हो। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ लॉजिकल मैनर, तर्कपूर्ण ढंग से आप समस्याओं का समाधान करते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है लेसन प्लानिंग में, वो आप सीखते हो। ऑब्जेक्टिव्स बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें हेल्प करता है आपका सिमुलेशन टीचिंग। रिमूवल ऑफ स्टूडेंट एंड टीचर पोलराइजेशन, शिक्षक और विद्यार्थियों की एकाकीपन दूर होना। आइसोलेशन जो है, जो गैप है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो भी दूर होता है यहाँ पर, क्योंकि टीचर से आप छोटे ग्रुप में आप टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपको इंडिविजुअल अटेंशन यहाँ पे मिलती है। एबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न पूछने की योग्यता जो आपने माइक्रो टीचिंग में भी सीखी है वो यहाँ पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होती है और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हो, क्योंकि टाइम आपके पास थोड़ा इसमें इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट वेरियस रोल्स ऑफ स्टूडेंट्स टीचर, छात्र अध्यापक की जो भूमिकाएं हैं वो बहुत सारी होती हैं। एक छात्र एक टाइम पे यहाँ पर ऑब्जर्वर भी होता है, एक गाइड मेंटर भी होता है, आप फीडबैक भी दे रहे होते हो, आप टीच भी कर रहे होते हो, आप एज अ गाइड फिलोसोफर की तरह काम कर रहे होते हो। पाठ्य पुस्तक के क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट्स इन अ सीक्वेंस, आप प्रॉपरली आप सिमुलेशन के लिए पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, टाइटल डिस्कस करते हो, देन ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो एक सीक्वेंस में, फिर आप उस जो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उसको प्रेजेंट करते हो, टीचिंग एड आप भी डिसाइड करते हो, एंड विदाउट टीचिंग एड आप कभी भी टीच नहीं करते हो। मास्टरिंग सोशल स्किल्स, यानी कि सामाजिक कौशल में
कुशलता, जो आपकी बिहेवियर स्किल्स हैं, किस तरह से बच्चों को ट्रीट करना है क्लासरूम में, वो आप इसमें सीखते हो। एक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, वास्तविक एवं सैद्धांतिक ज्ञान आपको मिलता है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉयबल टीचिंग, आप बहुत इंटरेस्ट, शिक्षण जो है वो रोचक और आनंदपूर्ण रहता है यहाँ पर। रिलेशनशिप बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस, सिद्धांत और अभ्यास में संबंध आपको पता लगता है। आप जो थियोरेटिकल पढ़ रहे हो वो आप इम्प्लीमेंट भी करते हो। आपने माइक्रो टीचिंग आपकी इस सिलेबस में है, उसको आपने प्रैक्टिस में कर लिया है, वैसे ही सिमुलेशन आप पढ़ रहे हो, फर्दर यू विल डू इट। नेक्स्ट यू हैव टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्नों के प्रकार आप सीखते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, किस तरह से कहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, व्याख्यात्मक क्वेश्चन पूछने हैं या शॉर्ट क्वेश्चन पूछने हैं, ऑब्जेक्टिव पूछने हैं या सब्जेक्टिव पूछने हैं। मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग लेबॉर्ट्री एक्सपीरियंस, आप अपने एज अ टीचिंग एड लेबॉर्ट्री को भी यूज़ कर सकते हो, प्रयोगशाला अनुभव को आप प्राप्त करते हो या करवाते हो बच्चों को। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा आपको मिलती है इसमें, हर स्टेप पर आपको फीडबैक दी जाती है, आप मोटिवेशन बच्चों को भी देते हो। आप सपोज क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको आंसर मिल रहा है तो आप फीडबैक देते हो। सो आपकी प्रेज़ की जाती है एज अ पीपल टीचर। यहाँ पर अगर आपने बेस्ट टीचिंग की है, आपको रिवॉर्ड दिया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज़ टू समराइज़ क्लासरूम टीचिंग, इसमें आप समराइज़ भी करते हो क्लासरूम टीचिंग को। कक्षा शिक्षण का आप सारांश एंड पे कंक्लूड करते हो कि आज हमने ये पढ़ा। देन यूज़फुल फॉर गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर, जो आपके गिफ्टेड यानी कि प्रतिभाशाली और धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए लाभकारी है। क्योंकि देखो आप अगर 40 के बैच पे अगर आप ये प्रैक्टिस करोगे, ग्रुप में प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल होगा, लेकिन अब 4 या 5 बच्चों के ग्रुप में होंगे तो वहाँ पर हर बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन दी जाएगी। जो बच्चा स्लो लर्नर है वो भी धीरे धीरे सीखेगा, उसको भी मौका दिया जाएगा, यानी कि कोई भी स्किप नहीं होगा। सारे बच्चे इसमें स्किल कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, टीचिंग करते हैं, रोल प्ले करते हैं अपना। देन प्रेजेंटेशन ऑफ मॉडल लेसन, आदर्श पाठ का प्रस्तुतिकरण करते हैं आप, जो आपने लेसन बनाया है उसको आप प्रेजेंट करते हो। बिहेवियरल टीचिंग, शिक्षण व्यवहारों का अधिगम है। आप अपने एक आप सिमुलेशन, एक आप रोल प्ले करते हो एज अ रियल टीचर, कि आप एक टीचर हो और आप लेसन प्लान कर रहे हो, आप टीच कर रहे हो। लास्ट इज डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय लेने की क्षमता अनुकरणीय शिक्षण से ही आपके अंदर आती है। बच्चों में स्वयं खुद से आप निर्णय लेने की क्षमता आप क्रिएट करते हो, और आपने किस तरह के उद्देश्य बनाने हैं, ठीक है, आपने किस तरह की टीचिंग एड यूज़ करनी है, आप खुद से डिसाइड कर पाते हो, और वहीं आप एज ऑब्जर्वर भी इस तरह से काम करते हो। तो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस। वेल, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी डीमेरिट्स भी है सिमुलेटेड टीचिंग में, क्योंकि जहाँ मेरिट है वहाँ डीमेरिट, जहाँ कुछ गुण होते हैं वहाँ कुछ कमियाँ भी रहती हैं। अनुकरणीय शिक्षण में कुछ दोष भी हैं, कमियाँ भी हैं, जैसे कि ये जो सिमुलेशन टीचिंग है ये छोटे बच्चों के थ्रू नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर आप सपोज़ आप ऐसा इमेजिन करो कि आप क्लासरूम में जाके, रियल क्लासरूम में जाके अपने स्किल्स को ऑब्जर्व करो, स्किल्स को इम्प्लीमेंट करोगे, सीखोगे, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए टीपी से पहले आपको ये सिमुलेशन या माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है, क्योंकि अगर आप एज अ टीचर प्रैक्टिस करोगे तो बच्चे वहाँ पर क्रियोस क्रिएट करेंगे, आप पे हंस सकते हैं, मोक करेंगे। सो ये क्लासरूम आप इसके लिए आपको एक छोटा ग्रुप ही क्रिएट करना पड़ेगा, छोटे बच्चों के सामने, या फिर रियल क्लासरूम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, टाइम कंज्यूमिंग है ये, समय इसमें बहुत अधिक लगता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आपको एक स्किल पे काम करने के लिए 1-2 हफ्ते लग रहे हैं। सो ये टाइम कंज्यूमिंग है। और स्टार्टिंग में आपको लेसन प्लान करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसमें क्वेश्चन पुट करने में और ऑब्जेक्टिव्स बनाने में, सिमुलेशन में you feel very difficulty while preparing objectives or lesson plan. You are in confusion what to select, what to choose as a topic. नेक्स्ट कई बार क्या होता है कि इसमें हमने रिकॉर्डिंग की बात की है, तो कई बार क्या होता है कि रिकॉर्डिंग गलत भी हो सकती है, रिकॉर्डिंग स्किप भी हो सकती है। जैसे ऑब्जर्व, कई बार बच्चे क्या होते हैं, आप भी ऐसे ही करते हो, माइक्रो टीचिंग में आपको कहा जाता है ऑब्जर्व करिए,
आप क्या करते हो, ऑनलाइन अभी ऑनलाइन जो प्रैक्टिस हो रही है, अपने कैमरा और अपना ऑडियो वो ऑफ रखते हो, एंड आपका ध्यान कहीं और होता है। जस्ट आप दिखाते हो कि आप प्रेजेंट हो, बट जब आपसे कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं कौन से कंपोनेंट यूज़ करेंगे, तो आप बिल्कुल डल होते हो। आप बोलते हो बहुत अच्छा टीच किया सबके लिए, लेकिन एज अ कंपोनेंट आपको इसमें ध्यान देखने के लिए काफ़ी अच्छा ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है। और कई बार इसमें गलतियाँ भी हो जाती हैं फीडबैक या फिर रिकॉर्डिंग के समय, कि रियल जो कमियाँ थी वो इसमें स्किप हो जाती हैं। और इसमें काफ़ी जो टीचिंग एड्स है, श्रव्य दृश्य जो सामग्री है, वो कई बार बनाने में बहुत कठिनाई भी होती है। टीचिंग एड का जो मटेरियल है कई बार बहुत महंगा भी आता है, या फिर आपके पास वो उपलब्ध ना हो, ये भी डिफ़िकल्टी आती है। देन एक पीपल टीचर को बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसमें करनी पड़ती है, रोल प्ले करना पड़ता है। वहाँ पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट लैक करे, किसी की जो वॉइस है वो कमांडिंग ना हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे आते ही आते हैं। देन कई स्टूडेंट्स इस पे अपने टीचर से अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, हाइड करते हैं थिंग्स को, और इसीलिए वो एक अच्छे टीचर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। अपने टीचर से डरते हैं, पूछते नहीं हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कहीं और से कॉपी कर लेते हैं लेसन प्लान, बल्कि उनको खुद को नहीं आता है, विच इज़ वेरी बैड। तो ये भी इसकी ड्रॉबैक है। और जो बच्चे ऑब्जर्वर का काम कर रहे हैं वो गलत डाटा कई बार इसमें पुट करते हैं। सो इतने सारे इसमें डीमेरिट्स हैं, फ्लॉज हैं। सो आज हमने बात की सिमुलेटेड टीचिंग की, अनुकरणीय शिक्षण की, जिसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको हम रोल प्ले भी कहते हैं, और आर्टिफिशियल टीचिंग भी कहते हैं, यथार्थवत अनुकरण शिक्षण भी कहते हैं। एग्जामिनेशन में आपको कुछ भी आ सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, सो डोंट स्किप इट। ओके, नाउ यू हैव टू मेक एन असाइनमेंट। आपको 2 क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के लिए। व्हाट इज़ माइक्रो लेसन प्लान, डिस्क्राइब इन डिटेल। सूक्ष्म पाठ योजना क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डू यू मीन बाय सिमुलेटेड टीचिंग, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। अनुकरणीय शिक्षा से क्या अभिप्राय है, अनुकरणीय शिक्षण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, इसके फायदे और सीमाएं भी बताइए। तो दिस यू हैव टू मेक फॉर श्योर, एंड आपको इसको डिपॉजिट करना है टाइमली।